बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। एक तरफ जहां हुकूमत आला अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम करने जा रही है और इस बात का दावा करिए कि इस हवाले से 2/3 अक्सरियत भी उन्हें हासिल हो गई है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी हुकूमत के लिए एक सरप्राइज आया, बल्कि यूं कहे पार्लियामेंट के बगल से सरप्राइज आया। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 214 वोट हैं और अगर JUI भी हुकूमत का साथ देती है तो यह तादाद 222 हो जाएगी, जबकि हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 224 वोट दरकार हैं। इसलिए हुकूमती वज़रा ये दावा कर रहे थे कि PTI के वो 41 अरकान जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के बाद आज़ाद थे, उनमें से भी कुछ आज़ाद अरकान आईनी तरमीम में हुकूमत की हिमायत करेंगे। मगर हुकूमत की इन उम्मीदों पर पानी उस वक्त फिरा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज मखसूस नशस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर 8 रुकनी बेंच ने वजाहत जारी की। अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर, जी हाँ, गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नतायज भी होंगे। मुख्तसर हुक्म के पैराग्राफ 8 में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि हासिल करदा नशिस्त फौरन उस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाए। कोई बात का अमल मुतल्लिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने, इबहाम पैदा करने की कोशिशें मुस्तरद की जाती हैं। यानी अच्छी खासी चार्जशीट थी आज इलेक्शन कमीशन को। आसान अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 41 अरकान जिन्हें हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आज़ाद करार दे रही थी, अब वो आज़ाद नहीं है बल्कि PTI के अरकान असम्बली है। यानी अगर इनमें से कोई अगर पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट देगा तो उस पर 63-1 का इतलाक होगा, जिसका मतलब है कि ना तो सिर्फ वोट काउंट नहीं होगा बल्कि सीट से भी हाथ धोना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जिन 8 जजेस ने 12 जुलाई का फैसला दिया था या जिन्होंने ये आज वजाहत जारी की, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हुकूमत जो आईनी पैकेज लाने जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं ये बू ज़रूर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अगला चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। अब ये जो वजाहत सामने आई, तो क्या आईनी तरमीम पर इसका असर पड़ेगा, यह अहम सवाल है जो कि आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। और हुकूमत के पास अब ऑप्शन बची है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज कौमी असम्बली और सेनेट में बानी PTI की एक्सपोस्ट का तस्करा भी हुआ, जो कि कल उनके ऑफिशियल अकाउंट से हुई थी, जिस पर बगावत के हवाले से, बगावत में उकसाने के हवाले से मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तमाम मौज़ूआत नवानो साहब का तारुफ कराते चलो। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और वकील रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और हमें कानूनी एक्सपर्टीज़ के लिए डेफिनेटली जस्टिस शाइख उस्मानी साहब की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनका अनबाइस्ड जो तज्ज़िया है इस मौके पर सबसे ज़्यादा उन्हीं की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जितने मुँह उतनी बातें चल रही हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की भी ज़राए के हवाले से तरदीदें भी आना शुरू हो गई हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, नून लीग के रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान भी होंगे। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, एक तरफ हुकूमत आईनी तरमीम की तरफ बढ़ रही है और वाज़ेह इम्कान है कि अगले 24 घंटे के अंदर ड्राफ्ट तक तो शेयर हो चुके हैं अपने इत्तेहादियों के साथ। आज एक अदद डिनर भी रखा गया हुआ है और कल काबीना के इजलास पे भी वो ड्राफ्ट अप्रूव होना है, वो भी सब चीज़ें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वजाहत आ गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत आई है वो तो यही कहती है कि उनके जो मेंबरान हैं, 40 मेंबरान या 41 मेंबरान जो हैं, उनको वो PTI के मेंबर हैं और वो उनको उनकी नोटिफिकेशन इशू करें। लेकिन जो कल जो इजलास हो रहा है ये तो नोटिफिकेशन से पहले हो रहा है। जब चूंकि जो करंट पोजीशन है उस वक्त जो अगर उनके पास मेजॉरिटी है करंट पोजीशन में, तो वो पास करवा सकते हैं बिल। अब ये अलग बात है कि जब बाद में PTI के मेंबरान भी आ जाएंगे तो फिर उसके बाद शोर शराबा होगा, लेकिन पास तो हो जाएगा अगर उनके पास मेजॉरिटी है। सर, फैसला 12 जुलाई का सर? नहीं, फैसला तो 12 जुलाई का है, लेकिन अनाउंस तो आज ही हुआ है ना, और आज के अभी तक तो नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई है। ठीक है। जो करंट पोजीशन है, क्योंकि जो कानून है वो ये कहता है कि जो जिस वक्त पेश की जाती है रेजोल्यूशन और या उस वक्त जो कंडीशन है उस वक्त उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए।
यानी आप ये कह रहे हैं 41 अरकान में से अगर चंद ने 4-5 ने अगर वोट दे दिया इस आईनी मुसवदे के हक में तो वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं काउंट होगी, वो 63A के ज़ुमरे में नहीं आएंगे। अभी तो नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई ना उनकी। ऑलराइट सर। और सर ये आईनी तरमीम ये मुमकिन है क्योंकि अभी सेनेट के अंदर 11 सेनेटर्स की नशिस्त खाली है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो भी नती है डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में। तो आप समझते हैं उसके बावजूद ये आईनी तरमीम मुमकिन है? अब मुझे एग्जैक्ट काउंट तो पता नहीं क्या है काउंट, लेकिन फिलहाल तो लगता है ऐसी है कि नहीं है उनके पास 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन वो डिपेंड कर रहे हैं मौलाना साहब के ऊपर कि वो उनके साथ आ जाएंगे, 3-4 और तोड़ लेंगे कहीं से। अगर वो आज रात को कल सुबह तक ये कर लेते हैं तो फिर तो आईनी तरमीम उनकी पास हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते फिर नहीं पास होगी। अच्छा, मैं सर एक बार फिर इस तजस्सुस में हूँ तो इसलिए आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। सर 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म दिया गया था, उसकी तशरीह की गई कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि जानबूझकर वो इस मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस मामले में आईनी और कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस भी कर सकते हैं। उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के पास अभी ये इस्तेहकाक हासिल है? बेशक 12 जुलाई का फैसला है, पार्लियामेंट को तो देखना है कि उनके सामने कितने मेंबरान हैं। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है कि नोटिफिकेशन इशू करे। और लेकिन अब जो ये ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन कल सुबह तक वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे और वो ये कहेंगे कि जी हमने तो ऑलरेडी एक रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है, ठीक है, और जब तक कि उस रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं होता तब तक आप इसको स्टे कर दें। ठीक है, ये वो तो करेंगे क्योंकि, और उसके साथ ही साथ बाकी दूसरे लोग जो हैं मुस्लिम लीग के और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी पिटीशन फाइल की हुई है। वो ये कहेंगे क्योंकि आपका जो डिटेल्ड ऑर्डर अभी आ जाया है, अब इसकी जब तक कि इसकी तशरीह नहीं हो जाती सारे ऑर्डर की, तब तक आप इस किस्म का जो ऑर्डर आपने लिया था, जो उस पर आप एक्ट नहीं कर सकते। आप उसको स्टे कर दें, हमारी रिव्यू पिटीशन सुन लें, उसके बाद जो फैसला होगा देखा जाएगा। अच्छा शाइख उस्मानी साहब, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ मुझे सिर्फ बता दें, अभी तक तफसीली फैसला सुप्रीम, आपकी बातें सब समझ में आ गई, अंडरस्टैंडेबल है, अभी तक तफसीली फैसला आया नहीं और हुकूमत रिव्यू में भी गई कि ये भी मुमकिन होता है? आज आ गया ना तफसीली फैसला, आज तो आ गया। आज सर ये तो वजाहत आई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी कि हमें थोड़ा इवहाम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन आपकी शॉर्ट ऑर्डर पर अमल नहीं कर रही। ये तो आज एक वजाहत आई है, अभी तफसीली फैसला तो आना है सर। नहीं, अच्छा नहीं, मैं तो देखा था टीवी पे लिखा हुआ था कि तफसीली फैसला आ गया। नहीं सर, ये सिर्फ और सिर्फ वजाहत आई है सर। अच्छा, अगर वजाहत आई है मुझे नहीं मालूम, मैं समझता तफसीली फैसला आ गया। अगर सिर्फ वजाहत आई है तो फिर तो जब तक के वो इलेक्शन कमीशन यकीनन कह सकता है कि जब तक कि आपका तफसीली फैसला नहीं आता, जब तक कि आप हमारी रिव्यू पिटीशन को नहीं देखते, तब तक हम इस पर एक्ट नहीं कर सकते, आप इसको स्टे कर, ये हो सकता है पॉसिबल। अच्छा ऑलराइट देन। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, जरा आप बता दें, आपके 41,000 अरकान हैं और उन्हीं में से 4-5 ने टूट रहे हैं, जब जाके मामला हल होगा। आपकी पार्टी में से 41 में से कितने ऐसे अफराद हैं जिन्होंने वाबस्तगी का हलफनामा इलेक्शन कमीशन में जमा कराया? क्योंकि इतलात हमारे पास 38 के हवाले से हैं, 3 शायद बैरून मुल्क हैं। जरा आप एक्चुअल पोजीशन जरा बता देंगे। बहुत शुक्रिया सलमान। देखिए 2-3 चीज़ें आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ रख दूं कि 41 के 41 ये हैं, और सूबाई असम्बली के जिसमें पंजाब असम्बली से, खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर पख्तूनख्वा के आपको पता है इसकी वजह से सेनेट के इलेक्शन नहीं हो रहे, फिर सिंध असम्बली से, बलूचिस्तान में तो कोई पोजीशन ऐसी है नहीं है। तो ये सारे के सारे जितने डेक्लेरेशन है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसका डेक्लेरेशन नहीं गया। और ये अगली वजाहत बता दूँ, आज का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर माजी से इतलाक कर रहा है, यानी जब सिंबल ले लिया गया था तो उस तारीख से कहा कि सिंबल नहीं लिया जा सकता था। तो ये जो है ना वाबस्तगी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, इट मेक नो डिफरेंस। लेकिन 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त कही हैं कि ये जो नोटिफिकेशन वगैरह जारी करना है, मैं ये नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की या जुबान के मैं पढ़ देता हूँ, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, द लिस्ट रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय कमीशन इन टर्म ऑफ पैराग्राफ 8 of the short order is nothing more than a ministerial act for the information and convenience of all concerned।
एक क्लर्क का काम है, लेकिन आगे बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है, nonetheless the continued failure of इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका हुआ है, एंड रिफ्यूजल बाय, उसने रिफ्यूज भी कर दिया है, the commission to perform this legally binding obligation may as noted have consequences. Consequences mean contempt. आपके सामने रख देता हूं, this obligation must be discharged forthwith. जैसे पर प्रोग्राम कर रहा हूं इस वक्त, बाकायदा एक मैं लेटर लिख के इलेक्शन कमीशन को अभी डिस्पैच कर रहा हूं कि आप फौरी तौर पर इस पर अमल दरा, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मेलेफिडी और अमल ना करना, मैं आपके सामने दो चीजें, एक तो ये ऑर्डर 12 जुलाई का है, मैंने एक रिट फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, तो 25 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप बेटर स्टेटमेंट फाइल करें, फैसले में अमल दरामद का नहीं फाइल किया, वो ऑर्डर दोबारा रिपीट हुआ, उसके बाद अपना 6/8 को दोबारा रिपीट हुआ और इसकी आइंदा तारीख 19/9 है। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट को 30 अगस्त को जस्टिस, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समझ गया हाई कोर्ट के, ठीक है अजहर साहब, मैंने जितना अंडरस्टैंड किया है ना जी, अजहर भाई, जितना मैंने जस्टिस शाइक उस्मानी साहब को अंडरस्टैंड किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी ये हफ्ता और इतवार, ये 2 दिन हैं गवर्नमेंट के पास, अगर वो आदमी तरमीम लाना चाहे तो वो ला सकती है। ना अगर बिल पर ले आई, अददी हैसियत पूरी कर ले तो फिर क्या करेंगे? नहीं, दूसरी बात है, मैं शाइक उस्मानी साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, रिव्यू तो बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है, और जब तक वो स्टे नहीं होता उस फैसले पे अमल दरामद करना है, वरना खाली रिव्यू फाइल करके आप बैठे रहें भाई, ये पहली तो बात है, ये अपील नहीं है। और दूसरा, रिव्यू तो बड़ा रिव्यू है क्या, एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, इतना कम स्कोप है कि अगर 100 फैसले हुए हैं तो 100 फैसले में 0.01, मैं एक फैसला भी नहीं कह रहा जो नजरसानी, लाख अगर फैसले हुए हैं तो लाख में से 2 या 3 ऐसे फैसले हैं जो रिव्यू होते हैं या नजरसानी होनी है। तो ये अभी ज़हन में रख लें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाकायदा शुरू हो चुकी हुई है पहले की भी, लेकिन अब फोर्थविथ का मतलब यही है कि और कुछ नहीं करना, उसने लिस्ट अपनी आ गई है, और मैं बड़ा क्लियर हूं कि इस वक्त पीटीआई के सारे जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा डिक्लेयर्ड जो हैं ये मेंबरान हैं, और ये आजाद नहीं रहे अब। ठीक है, मैं जरा इससे पहले कि रजा भाई आपकी तरफ आऊं, आखिर में आता हूं, क्योंकि मैंने आपसे तो बातें भी आज कुछ और करनी, आज तो बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो टोन थी ना, वो आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। 2 दिन तक अच्छा था, लेकिन इमरान खान साहब के उस मुबैना ट्वीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। लेकिन मैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब को शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि आज उनके जज्बात पर पानी नहीं, अगर कोई और एसिड वेसिड हो तो शायद वो भी तस्वुर किया जा सकता है वो है। ज़रा हाफिज़ भाई, ज़रा आप बताइएगा हफीज़ुर रहमान साहब, कि आईनी तरमीम की हुकूमत की काविशें अपनी जगह पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म आ गया है, तो आपका मामला तो ठंडा हो गया, इसका मतलब है वो जो अरमान थे, जो जज्बात थे, वो तो सारे भीग गए। देखिए, हमारे अपने जाती तौर पे कोई एजेंडा नहीं है। इस मुल्क में हमेशा ये डिबेट रही है कि जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, और ये एक रिफॉर्म का एक पैकेज है। ये पैकेज अगर किसी को अफेक्ट करता है, किसी के पेट में मरोड़ उठता है, तो वो अलग इशू है। अब हैरान कुन बात यही है, आप देख लें कि जिस तरह अजहर सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि आप ये मैंडेटरी है, लाजमी है, हर सूरत आज ही करना है, तो मुझे ये बताएं कि आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में कोई जनाब रिव्यू जो है का फैसला आप सुनाए ना, और तफसीली फैसला आप सुनाए ना, और किसी के खत पे आप वजाहत करते हैं। ठीक है, तो मुझे तो आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में ये चीजें कभी नहीं मिली हैं कि आपकी जो फैसले में जो कॉन्ट्रडिक्शन थी, मुख्तलिफ पाकिस्तान के आइन के मुख्तलिफ शिकों के हवाले से जो रिव्यू पिटीशन हुई है, आप इनके जवाब दें, हम किस तरह इम्प्लीमेंट करें। उसके बजाय कह रहे हैं कि नहीं जी, हर सूरत आपने इम्प्लीमेंट करना है, और आज ही दिन ये फैसला निकालना। फैसला भी क्या है, हुक्मनामा है। इसकी हियरिंग कहाँ हुई है, इसके हवाले से क्या चैम्बर हियरिंग हुई है, क्या इसके बारे में बाज़ाब्ता किसी वकील को सुना गया है? ठीक है, तो पब्लिक ने जनाब कुछ वहाँ जाके रिपोर्टिंग की है, नहीं की ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक लार्जर पिक्चर्स के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म का एक पैकेज तैयार किया है। ठीक है, वो अददी तौर पे अगर हम ये साबित कर सके हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है,
तो वो पास हो जाएंगे। सर कल तक आप लोग कह रहे हैं, है। आफिसा मेरी बात सुने, एक पुरस्कारियत है जो आप लोगों ने बकायदा क्रिएट करके रखी हुई है। कल तक आप कह रहे हैं हमारे पास अददी हैसियत ही नहीं, वजीर कानून कहता है मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन लगता है आप लोग के पास है, हमारा कोई ऐसा मामला नहीं। ऐसे में आज डिनर है, सुबह काबीना से ड्राफ्ट मंजूर होना है, रात को मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो गई, उनको भी सारी चीजें सामने दिखाई गई। आप क्या आईनी तरमीम इस तरीके से होती है? माजी की सारी आईनी तरमीमें अपोजिशन को एतमाद में लेके होती है, ये कौन सा तरीका है? आप 2 महीने बाद ले आते। अगर आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, अगर वो जो बू आ रही है, जो शक आ रहा है, वो ना आता। देखिए, जो हमारे साथ अपोजिशन में इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं ना, आप उनको, उनकी सुई अटकी हुई इमरान खान की रिहाई पे, और हर सूरत इन एनी केस हर वो कुछ करने के लिए तैयार है। तो वो कल अगर आप उनसे बात भी कर लेते तो ये कहते कि भाई हमसे इनारो मांग रहे हैं, हमसे ये मांग रहे हैं। आप दुनिया में जो आईन में तरमीम पार्लियामेंट का हक हासिल है, उसके अंदर एक ज़ाब्ता दिया हुआ है कि उन्होंने अपनी 2/3 मेजॉरिटी के साथ आईन में तरमीम करनी है। कहीं प्रैक्टिस नहीं रही है कि हाँ, माजी में अपोजिशन होती थी, पीपल्स पार्टी नून लीग, उन्होंने जैसे मिसाक जमहूरियत किया था, उसके बाद 18वीं तरमीम की थी, एक अच्छी वर्किंग रिलेशन थी। इस वक्त जो अपोजिशन बैठी हुई है, उसके सामने न जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, न मुल्क में इस्तेहकाम है, न इस मुल्क के अंदर जो है वो कोई तामीर और तरक्की का एजेंडा है। ठीक है, वो तो 1 पॉइंट एजेंडा है, गालियां देनी है, ठीक और है, ना वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार है, ना किसी से रिकंसिलिएशन करने के लिए तैयार है। ओके सर, मैं दोबारा आ जाता हूं। मैं जरा रजा भाई से भी बात कर लूं ना, वो तो आजकल आप लोग मुसलसल एक पेज पे है। रजा भाई, मैं अवामी सवाल करता हूं, क्योंकि रियासत में अवाम भी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन वैसे हुकूमत और फिर इदारे वगैरह उसमें शामिल होते हैं। तो उन मासूमाना सवालों में से मेरा मासूम सवाल ये है कि जो इस वक्त पूरा इनफेक्ट इम्पैक्ट है असम्बली के फ्लोर पर, जिस तरीके से मर्जी क्रिएट करने की कोशिश की जाए, वो ये है कि किसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है। जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बाकायदा तौर पर 5 नाम दिए जाते हैं, उनमें से एक को वज़ीर आज़म साहब अप्रूव करते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है अगर मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना हो। दूसरा, हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र इस ड्राफ्ट का हिस्सा है, और उसके लिए ये है कि जो 6 जजेस हैं जिन्होंने एग्जेक्टिव की मुदाखलत के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने बाकायदा तौर पर ख़त भी लिखा, बेसिकली ये उनके लिए स्टेप्स हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइमिंग्स बड़ा मैटर कर रही हैं। अगर हुकूमत की नीयत या आपके इत्तेहादियों की नीयत इतनी उम्दा होती तो इसको कुछ अरसे बाद भी किया जा सकता था। क्या ख्याल है? बिल्कुल, टाइमिंग की इंपॉर्टेंस होती है, और उस टाइमिंग की इंपॉर्टेंस को पॉलिटिकल लोग या तो अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, या जाहिर है कि अपने फरीक के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये तो सियासत है ना, जो आप बात कर रहे हैं तो सियासत है। टाइमिंग तो उसके हिसाब से बनना, तो पार्लियामेंट के पास तो कोई कदगन है नहीं, किसी वक्त भी वो तरमीम या कानून बना सकती है। अब उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं तो एक पॉलिटिकल डिबेट है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो आप डिबेट कर रहे थे उसमें थोड़ा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। देखें, ये जब फैसला आया था मेजोरिटी जजेस का 12 जुलाई को गालिबन आया था, उसके बाद काफी अरसे बाद इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांग ली थी, जो कि उसी 8 जज के शॉर्ट ऑर्डर का ऐसा था कि समझना है वजाहत मांग लो। तो वजाहत तो मैंने जब तक सुना है फैसला, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वजाहत नहीं है, उसको तो उन्होंने रद्द करके एक ऑर्डर दे दिया है ना कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ये है सर कि डिटेल जजमेंट नहीं आया ना अभी तक। जुलाई से सितंबर आ गया, ऑलमोस्ट वी आर 3 months डाउन द लाइन, और अभी तक वो डिटेल जजमेंट की बुनियाद अच्छा रजा भाई, मैं आपको ना, मैं आपसे सारी बातें में तफसील पे बात करनी है ना, तो मैं आपको बताता हूं, जब ये शॉर्ट ऑर्डर आया था ना, उस वक्त अदालत ने कहा था कि इसकी अभी भी अगर किसी को, किसी भी फरीक को, अगर इसके ऑर्डर को समझने में कोई प्रॉब्लम है ना, तो चैम्बर से रजू करे, कोई ना कोई जज दस्तयाब होगा। फिर इलेक्शन कमीशन ने 6ठे रोज एक अदद दरख्वास्त दी कि सर हमें इबहाम है बैरिस्टर गौहर साहब से मुतल्लिक, ठीक है, वो इबहाम ज़रा हमारा दूर कर दें, इसलिए हम 41 अरकान की डिक्लेरेशन को माने ना माने, करें ना करें, ठीक है। इसको भी काफ़ी दिन गुजर के दरख्वास्त चलेगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनाब हमारी 11 नशिस्तें हैं सेनेट की, अभी वो आनी है, और ये अभी तक इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। जो एक अंडरस्टैंडिंग तो मुझे भी पता और आपको भी पता है कि चीज़ों का तरद्दुद है, वो जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन शायद आज तक इसी तरीके से आ रही थी ना। बेसिकली तो आवाम ही इस तरह का शिकार है, और क्या है। तो ये तमाम चीज़ें, डिटेल फैसला क्या, जब उस शॉर्ट ऑर्डर में कहा गया कि शॉर्ट ऑर्डर पे अगर किसी को इबाम है तो हमसे रजू करें, उन्होंने रजू किया। रजू करने के बाद आज उसकी तशरीह और वजाहत सामने आ गई कि जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। अब कौन से हुक्म की तशरीह रिक्वायर्ड है? मैं
जो लोग रिव्यू में गए हैं, बहुत सी मुस्लिम लीग नून गई हुई रिव्यू में, गवर्नमेंट गई हुई है, इलेक्शन कमीशन रिव्यू में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिव्यू में गया हुआ है ना। सर रिव्यू में तो review- जा नहीं सकते जब तक तफसीली फैसला नहीं आएगा। अभी तो वो शॉर्ट ऑर्डर की वजाहत हो रही है। नहीं, वो दरखास्तें तो लग चुकी है नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ सलमान। सर एक सेकंड भाई, मैं आ रहा हूँ। देखिए, दरखास्तें लग चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है, इंतजार डिटेल ऑर्डर का हो रहा है। जब डिटेल ऑर्डर है तो डिटेल ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा? जब वजाहत असली डिटेल ऑर्डर है ताकि इस मामले को खत्म किया जाए। ये तो अलग बहस है, तो कानूनी बहस है, आईनी बहस, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जहां तक पार्लियामेंट देखे ना, 2/3 अक्सरियत होगी तो तरमीम होगी, सीधी सी बात है सलमान। वो कल परसों तरसों जब भी आएगी उसका टैक्स भी बदल जाएगा। वो पीटीआई के ज्यादा रकीन को शामिल करके होगी ना सर। 222 बनते अगर मौलाना साहब फुल फ्लेज मिल भी जाएं, आज चाइना वाले चाइना से आ जाएं, फ्रांस वाले फ्रांस से आ जाएं, तो तब भी 2-3 बंदे रिक्वायर्ड है। मैं नहीं समझता कि पीटीआई का कोई रुकन जो है ना, वो जाहिर है कि वो तो उसकी अपनी सीट लूज कर देगा और वोट काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि पिछला भी एक मामला अटका हुआ है ना। वो शाइक साहब जिस साहब में बताएंगे, 63A की भी अपील पड़ी हुई है। ठीक है, 63A के फैसले को भी उस जजेस ने और जो माहिरीन ने कहा था रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन जजमेंट को लोग दुरुस्त नहीं मानते। ठीक तो है, बहुत सारी चीजें अब एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आ गए हैं, दोबारा 63A भी इन्वोक हो रही है, तो 63A का जजमेंट भी नहीं है। सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई। ठीक है। 63A का भी मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूं ना। मैं शाइख उस्मानी साहब से मजीद थोड़ी तफसील पूछ लेंगे कि अगर बिलफर्ज हुकूमत ने तरमीम ले आई तो क्या यह आईनी तरमीम चैलेंज हो सकेगी? क्योंकि आज 8 जजेस की तरफ से एक अदद वजाहत जरूर आई है। इस छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे 12 जुलाई का, और आज के उस फैसले की वजाहत भी अपनी जगह पर, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर हुकूमत आइन साजी में कामयाब हो जाती है, आइनी तरमीम में कामयाब हो जाती है, तो क्या ये फैसला आइन की तरमीम का क्या ये चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? अब ये बताइए। जी जी, चैलेंज तो हो सकता है यकीनन। वो ये कह सकते हैं कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया था और उसकी वजह से ये हो गया, वरना ये नहीं हो सकता था, तो इस बेसिस पर वो चैलेंज तो कर सकते हैं उसको। लेकिन जो भी चैलेंज करेगा तो उसकी होगा उसमें ये कि फिर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि आप फिलहाल तो उसको सस्पेंड कर दें, जो अभी 8 जजेस ने जो ऑर्डर पास किया है। जब रिव्यू पिटिशन डिसाइड हो जाएगी फिर हम कहेंगे, जो कहेंगे हम कर देंगे। अच्छा, यानी हुकूमत अभी भी आइडियल पोजीशन पे है कानून साजी करने वाली, क्योंकि फोर्थ विद का लफ्ज इस्तेमाल है। मैं कंफ्यूज हूँ। जी सर। कानून साजी अलग चीज होती है। मेरा ख्याल है आइन के लिए हाउस की जो एक्चुअल तादाद है उसकी 2/3 चाहिए। जो हाउस में प्रेसिडेंट है उनकी 2/3 नहीं चाहिए होती। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ, मुझे 2/3 अक्सरियत तो अगर हो गई, मैं ये कह रहा हूँ इन अहकामात के बावजूद। शाइक साहब जो फरमा रहे हैं कि अगर मेंबरान मौजूद हो तो शायद, मैं समझ रहा हूँ, क्लियर करेंगे वो, उनकी 2/3 से काम चल जाएगा। मेम्बरान की? जी जी, मैं शाइक साहब दुरुस्त फरमा रहा हूँ, शाइक साहब बेहतर बताएंगे। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कह रहे हैं, कल अगर ये पेश होती है तो जितने भी मेंबरान है हाउस में 41 को छोड़ के उनकी 2/3 अगर वोट दे तो तरमीम हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल ऐसे ही शाइक साहब कि पूरी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, पूरी स्ट्रेंथ की 2/3 रिक्वायर्ड है। 2/3 है तो वो हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी। अच्छा, पूरी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं है बेसिकली? जी, अगर पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, अगर वो 41 अरकान भी शामिल नहीं है और जो बाकी जितने भी पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान मौजूद हैं उनकी 2/3 अक्सरियत हो जाए तो तब भी आईनी तरमीम हो जाएगी? नहीं, जो मेंबरान हैं ये फिलहाल, ओके, उनकी 2/3 उनको चाहिए, और अगर वो उसकी 2/3 पेश कर देते हैं तो वो हो जाएगी। उसके बाद उसको चैलेंज करते रहें बड़ी खुशी से, लेकिन वो हो जाएगा काम। ओके, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर। मैं अजहर सदीक साहब को शामिल करता हूं। अजहर सदीक साहब, कहीं ना कहीं ये भी तो मामला है कि कहा जा रहा है, अजहर सदीक साहब अभी नहीं है लाइन पे? ओके, उन तक हमारी ऑडियो पहुंचाए। मैं हाफिज हफीजुर रहमान साहब के पास चला जाता हूँ। हाफिज साहब, फिर भी हुकूमत अपने तहदियों के हमरा बड़े परसिस्टेंट वे में लगी हुई कोशिश कर रही है। इस वक्त एक अदद इशाइये का भी एहतमाम है और सुबह काबीना का इजलास भी बुलाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो है कि हुकूमत कुछ ना कुछ बाईपास कर रही है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, देखें किस तरह की किसको बाईपास कर रही है। हुकूमत में जो हुकूमत करनी होती है, ट्रेजरी बेंच के सारे फैसले मौजूद हैं। अपोजिशन की जो संजीदा जमातें हैं उन सबको उन्होंने अनबोर्ड कर दिया है, और जो इस इशू पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं उनके साथ शायद बात हो भी नहीं सकती है, जब वो इस इशू को इशू ही नहीं समझते हैं, जुडिशल रिफॉर्म को।
और बाकी देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास यह हक हासिल है कि वो कल किला इस के खिलाफ कोई जुडिशियल रिव्यू होता है, वहां जाके कि कोई फंडामेंटल राइट्स की कोई वायलेशन हुई है या कि किसी की जो है वो पर्सनल स्पेसिफिक कोई तरमीम हुई है, तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट आइन की रोशनी पे जो है वो नजरसानी तो कर सकती है। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि जनाब हम किसी की फरमाइश पे या किसी की ख्वाहिश पे पार्लियामेंट अपना काम ही छोड़ दे, यानी जुडिशल रिफॉर्म करनी हो या लेजिस्लेशन करनी हो या आपने कोई तरमीम करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस पर यकीनन पूरा मुल्क एक सफ़े पे नहीं हो सकता। उसमें कुछ इख्तलाफी बातें होती हैं, कुछ का पर्सनल एजेंडा होता है, कुछ कन्विंस नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस पर बड़ी होमवर्क किया हुआ है और उसके तमाम तर इत्यादि जमातें उनके साथ हैं। मौलाना को कैसे मनाया हाफिज भाई, मुझे सिर्फ एक जवाब दे दें, मौलाना साहब को कैसे मनाया आपने? वो तो बड़े सख्त किस्म के मौलाना साहब को मनाने के लिए देखे, मौलाना और हमारा जो है वो एक अरसे से साथ रहा है और हमने मिलकर स्ट्रगल की है, सोच हमारी एक जैसी है। और आप देख लें मौलाना ने कल जब पार्लियामेंट में स्पीच की है तो उन्होंने यही कहा कि पर्सनल स्पेसिफिक कोई चीज नहीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ जुडिशियल रिफॉर्म्स की उन्होंने खुद बात की है और जो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको मेरिट पे बदलने की उन्होंने खुद बात की है। ठीक है सर, मैं अजहर सदीक साहब पार्लियामेंट के अंदर कही ये बात। आई गॉट इट सर, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सदीक साहब कहीं ना सलाम अजहर भाई की तरफ जा रहे हैं ना, तो एक पॉइंट और अजहर भाई के लिए ले लें। देखिए जुडिशियल रिफॉर्म्स हो रही है ना, जी जी, ये तो बड़ा ही अजीब हो जाएगा कि अगर इसको जजेस या सुप्रीम कोर्ट खुद इसका नोटिस ले ले। ये तो आईनी तरमीम है ना, उनका अपना कॉज है, दे कैन नॉट बी जस्ट टू देयर ओन कॉज। सर वो रिफॉर्म्स पे तो वो जा ही नहीं रहे ना अभी, तो सुप्रीम कोर्ट तो अपने 12 जुलाई के फैसले पे अमल दरामद करवा रही है। नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी हाफिज साहब बात कर रहे हैं। वो तो मैं भी वही पूछना चाह रहा हूँ, अजहर साहब को भी शामिल कर लेता हूँ। अजहर भाई कहीं ना कहीं मैं एक बात बता दूं, पहले मेरा सवाल सुन लें। आपने मुझे पता कईयों के भी जवाब देने हैं, लेकिन मेरा पहले सवाल सुन लें। इंपैक्ट क्या आ रहा है कि जो जजेस या सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के अंदर जो महाजराई चल रही है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें माले गनीमत कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ऐसा है सर? अच्छा, मैं पहली तो बात वो बताऊं, देखिए रज़ा भाई चूँकि सीनियर पॉलिटिशियन है, देखिए एक सियासी जमात का सिंबल गलत ले लिया गया, कोई नहीं बोला, गैर कानूनी तौर पर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वो गलती मान ली और वो हमारा हक है ना। माले गनीमत किस बात का? हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17 के तहत सीटें हमारी हैं, हमने जीती हैं। इन लोगों का क्या काम? इन्हें तो खुद कहना चाहिए कि नहीं, इन्होंने बदमाशी क्या की, लफ्ज में बदमाशी इस्तेमाल कर रहा हूं, कि इस पार्लियामेंट ने इतनी बेतौकीरी की है, इतना आइन तोड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया। इन्होंने सेक्शन 66 में 104 में तरमीम की, वो मैं ऑलरेडी चैलेंज कर चुका हूं। आर्टिकल 51 106 के तहत ये मेरा हक है, माई राइट है, फंडामेंटल राइट है, दे कांट, और इन्हें इस माले गनीमत के लिए कोई नहीं आना चाहिए। अब आए अगली बात की तरफ, रजा भाई हैं हमारे, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म मुझे ये समझाएं जरा भाई, 20 लाख केस है सिविल कोर्टों में, सेशन कोर्टों में, उसके हवाले से कोई कानून देखा अभी तक आपने को बनाया हो, कोई आईनी तरमीम देखी हो? ये क्या करना चाह रहे हैं? ये चाह ये रहे हैं कि जुडिशरी को पैक करना चाह रहे हैं, कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं। यानी क्या जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने मुतफ़िका आइन बनाया या 18वीं तरमीम के जरिए, जब ये सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3 में, ये हम नहीं कह रहे भाई, उस वक्त 18वीं तरमीम ने कितनी डिलिब्रेशन की, बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया गया कि सीनियर मोस्ट, और ये मुझे ये हैरानगी बात है, ये मेरिट का लफ्ज कहां से आ गया? ओ भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज आता है पहले हाई कोर्ट में होता है, 5 साल कम से कम हाई कोर्ट का जज रहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और ये कहां से आ गया कि उनमें से चूज करने हैं? और चूज किसने करने हैं? वो एक अटॉर्नी जनरल ने करने हैं, चले अटॉर्नी जनरल, एक वजीर कानून ने, अनपढ़ आदमी वजीर कानून बन जाए तो वो बैठकर फैसला करेगा? खुदारा यार, डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। अगली बात जो है ना, ये जुडिशियल रिफॉर्म में चैलेंज कर रहा हूं, किसी आम आदमी के लिए नहीं है। क्या चाह रहे हैं? ये चाह ये रहे हैं कि एक हाई कोर्ट में जो जजेस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस हैं या लाहौर हाई कोर्ट में हैं, वो अपने मर्जी के जजेस ट्रांसफर पोस्टिंग करके एक कोर्ट से निकाल के, ये कब थी? ठीक है, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान था सर, ना, ये तभी होगा। उस वक्त ये हालात अजहर भाई, ये पॉइंट आ गया, मैंने भी ये रेज किया। अजहर भाई, क्या चाहते हैं? अजहर भाई आपका पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमने भी रेज किया कि बेसिकली गुमान यही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात सुने, ये तमाम ना आईनी तरमीम अगर जो भी होनी है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अराकीन हैं
उनमें से कुछ वोट जब तक नहीं डलेंगे ये मुमकिन नहीं है। मुझे इन खबरों के हवाले से बताइएगा कितनी सदाकत है जो पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पे चल रही है, रियाज फतेहाना साहब से मुतलिक, महमूद सुल्तान साहब से मुतलिक, सादुल्लाह बलोच, रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब से मुतलिक कि इनको प्रेशर डाला जा रहा है या इनके वोट ले लिए गए हैं। इसमें आप बताएं आपके पास क्या खबरें हैं? देखें, एक बात तो याद रखें, पाकिस्तानी तारीख में अगवा बराए बयान तो हो रहा है ना, अब अगवा बराए तरमीम हो रहा है। यानी पीटीआई के लोगों ने जलसा करने के बाद 12 एमएनए उठा लिए। किस लिए भाई? मकसद क्या था? ठीक है, यानी खुदारा हम खुदारा हम टूल मत बने इस बात को। जहां तक बात है सादुल्ला की फैमिली खड़ी है, मैं उनसे राब्ते के अंदर हूं। मेरी बड़ी दफा उनकी फैमिली की बाजियाबी के लिए पीर वाले दिन समात लगी है। जहां तक मुबारक ज़ेब की बात है, मेरी भी उससे बात हुई है। मुबारक ज़ेब ने कैटेगोरिकली कहा उसका अपने एक इख्तिलाफात हैं कि उसको इलाके में फंड नहीं मिल रहा या काम नहीं हो रहे। जहां तक रियाज फतेहाना साहब है उनके हवाले से पता। लेकिन मैं एक बात आपके सामने रख दूं, ये यार खुदारा 18वीं तरमीम में एक बड़ी वाज़ेह बात आई थी कि हमने कहा था ये डिफेक्शन नहीं होने देंगे। ये जो हमने छांगा मांगा की सियासत है ये बंद नहीं की। इन्हें कहें आए एक जुडिशल कमीशन बनाए और ये तय करें कि 50 करोड़ 20 करोड़ इनके बाप का पैसा ही यार सर ठीक है ऐसे जाकर रिश्वत। यानी पिछले 2.5 सालों में जो ये बदमाशी हुई है, जो करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला सर मैं आगे आपका हो गया ना, मुझे के हवाले से आपका पॉइंट आ गया सर। ना अजहर भाई एक मुझे रजा हारून साहब को लेते थे, मुझे क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ना है, मगर मुझे उनसे 2 सवालों की तशनीगी है वो मुकम्मल करनी है। रजा भाई, पीपल्स पार्टी ने बड़ा जबरदस्त स्टांस लिया, स्पेशली बिलावल साहब ने। इमरान खान साहब का कल जो मुबैना ट्वीट था उसका चर्चा बड़ा था। राजा परवेज अशरफ साहब तक ने यह कह दिया कि मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है और एक अदद गद्दारी पे उकसाने की, बगावत पे उकसाने की FIR भी हो गई है। और सर मुझे भी थोड़ा समझाएं उस ऐसा क्या है उस ट्वीट के अंदर जो माजी में पीपल्स पार्टी या माजी में नून लीग वाले ये मुतालबा नहीं कर सके? ऐसा क्या है? सियासी जमातें तो कहती है अपने वर्कर्स को कि सड़कों पे आना है, मुझे थोड़ा आप जरा बताइए। पहले समय बताया कि आपने मुबैना ट्वीट क्यों कहा? सर खुद नहीं लिखी ला सर, इसलिए कह रहा हूँ, किसी ने लिखी है। सर मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए कहा रजा भाई कि इमरान खान साहब जेल में है, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो उसको आप मुबैना ट्वीट कह रहे हैं। अच्छा चले सही वाली है, चले सही वाली है, मुझे बताइए उसमें क्या है? इमरान खान साहब हैज टू ओन इट। अगर वो उसको ओन करेंगे तो उसमें काबिल एतराज बातें हैं, वो जो मुकदमा बनता है वो केस हो जाएगा। मुबैना ना कहें इसको। मैं 2-4 बातें क्लियर करूं अजहर भाई की ना, बहुत जरूरी है जी सर। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं यही नहीं कहा कि बैट का सिंबल हमने गलत वापस लिया था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से समझने में गलती हुई, हमारी इंटरप्रिटेशन में गलती हुई, कहीं ये नहीं कहा गया। तो ये अजहर भाई ये बात अपनी इसको करेक्ट करें। ठीक है। दूसरी बात ये कि आइन में जो भी लिखा हो भाई, कितनी 26 तरमीमें आ चुकी है ना, ठीक है, तो 27वीं क्यों नहीं आ सकती? ठीक है, 26वीं तो आई थी, तो आइन में ही आई थी ना। आइन में कोई ना कोई ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है भाई, ये कोई आसमानी सहीफा थोड़ी है। इसमें तब्दीली आ सकती, हाँ, पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकती, फंडामेंटल राइट से खिलाफ नहीं हो सकती, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस से खिलाफ नहीं हो सकती। ठीक है, ये कैसी बात हम कर रहे हैं कि जी आप पार्लियामेंट से राइट ले लेंगे? मैं इस बात पे देखें, ये मैंने आज सुबह भी देखा, बहुत लोग कह रहे हैं कि एक साहब के लिए, चीफ जस्टिस के लिए पर्सन, कैसे पर्सन स्पेसिफिक है चीफ जस्टिस के लिए यार? चले फर्ज करें कि उम्र बढ़ा रहे, मुझे नहीं पता क्या आ रही है तरमीम, फर्ज करें बढ़ रही है। ठीक है रजा भाई, अब खत्म हो गया, आपकी बात थी पर्सन स्पेसिफिक इसलिए कि ये इम्पैक्ट तो क्रिएट है। फिर वही बात होगी, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। ये अगर पर्सन स्पेसिफिक ना होती तो शायद 2 महीने बाद भी हो सकता था। बहरहाल फिर किसी और वक्त इस पर बहस भी करेंगे और मजीद आपके साथ सवाल भी रखेंगे। रजा हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया, अजहर सदीक साहब, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब और हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।